आप लोगों को पता ही होगा जो मेरा प्रेडिक्शन करने का जो सेटअप है वो मैंने ऑलरेडी कल के दिन जो है चेंज कर दिया। जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ। हमने अपने प्रेडिक्शन के अंदर क्या कुछ चेंज किया। पहला हमने यहाँ पर रखा, जो पहला पॉइंट रखा वो रखा ओपनिंग के बारे में। क्या रखा? ओपनिंग के बारे में। दूसरा हमने यहाँ पर क्या रखा? यहाँ पर रखा मार्केट के मोमेंटम के बारे में। तीसरा मोस्ट हमने यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या रखा? टाइम के बारे में। अगर ये तीनों चीज़ हमें पता लग जाए तो हमें ये पता लग जाएगा जो हमें आज के दिन क्या ट्रेड सेटअप बनाना चाहिए या फिर नहीं बनाना चाहिए। तो देखिए, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों को मेरा वीडियो ज़रा सा भी अगर 1% भी अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगता है तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। ज़रूर से ज़रूर क्लिक कर लें। तो चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पर अगर बात करेंगे तो हमने क्या कुछ डिस्कशन किया था कल के दिन। मैंने आप लोगों से यहाँ पर कहा था जो मार्केट फ्लैट या तो फिर गैप डाउन खुल सकती है, और यहाँ पर देख सकते हो फ्लैट खुली, एक अपसाइड का मूवमेंट और उसके बाद आप लोग देख सकते हो डाउन साइड का मूवमेंट। और मैंने क्लियर कहा था दोनों साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, और यहाँ पर ऑलरेडी देख सकते हो दोनों ही साइड का मूवमेंट हमें देखने को मिला। अब कल के दिन क्या कुछ रह सकता है मार्केट के अंदर, तो सबसे पहले हम यहाँ पर अगर बात करेंगे ओपनिंग की, तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? यहाँ पर लगाएंगे भैया डेली चार्ट। डेली चार्ट के ऊपर आप लोग यहाँ पर क्लियर कट देख सकते हो। मैं आप लोगों को यहाँ पर चार्ट को क्लियर करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूँ, एक लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्लियर आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। और ये जो कैंडल है अभी रनिंग के अंदर है, ठीक। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट यहाँ पर क्या है? तो भाई साहब यहाँ से लेकर के अगर हम यहाँ तक की अगर बात करेंगे तो यहाँ से एक पॉइंट हमारा और ये हमारा दूसरा पॉइंट, यानी कि इसी ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लिया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्लियर देख सकते हो, ठीक। अब यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन और है। अब आप लोग कहोगे कौन सा? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कौन सा ट्रेंड लाइन है आप लोग यहाँ पर क्लियर कट देख सकते हो। अगर इस ट्रेंड लाइन को देखोगे तो अभी निफ्टी इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर काम कर रही है। अगर इस ट्रेंड लाइन को देखोगे तो निफ्टी इसी ट्रेंड लाइन के नीचे काम कर रही है, इसके ऊपर काम कर रही है और इसके नीचे काम कर रही है। तो इससे हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है? तो चलिए 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर चलते हैं। तो 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो क्लियर कट आप लोगों को दिख रहा होगा। यहाँ पर ये देखिए, ये पहला 4 आवर का कैंडल है जो कि इनडिसीजन कैंडल है, यानी कि इससे हमें ये पता लगता है जो मार्केट के अंदर ना तो एक ऊपर का मूवमेंट ना तो एक नीचे का मूवमेंट, यानी कि यहाँ पर साइडवेज, ठीक है। क्लियर। अब यहाँ पर मैं लॉजिक आप लोगों को दिखाऊंगा 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर। 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो भाई साहब देखिए, यहाँ से सपोर्ट लिया गया है, कहाँ से? 24,530 से, ठीक है। तो इससे हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है? और निफ्टी इस लेवल के ऊपर ही काम कर रही है। तो इससे क्या इंडिकेशन मिल रहा है? इससे जो मुझे इंडिकेशन मिल रहा है वो ये इंडिकेशन मिल रहा है जो कल के दिन निफ्टी 50 गैप अप खुल सकती है, जिसकी चांसेस की बात करेंगे तो 75% गैप अप की और 25% यहाँ पर फ्लैट की, ठीक है। क्लियर। अब भाई साहब जिन लोगों ने पी को होल्ड कर रखा है उनको क्या करना होगा? तो भाई यहाँ पर क्लियर कट सुन लो। जो लोग पी को होल्ड कर रखे हैं, ठीक है, वो लोग यहाँ पर मार्केट ओपन होते ही अपना पोजीशन को एग्जिट कर ले, नहीं तो यहाँ पर प्रीमियम डीके के वजह से आप लोगों का ज़्यादा लॉस हो सकता है, ठीक। दूसरा लॉजिक की
हम बात करें जो लोग यहाँ पर सी को होल्ड कर रखे हैं, वो लोग यहाँ पर मार्केट ओपन होते ही या तो अपना पोजीशन को एग्जिट कर सकते हैं या फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अपना रख सकते हैं। ठीक है, क्लियर। अब ये तो हमने ओपनिंग के बारे में बात कर लिया, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था। क्या था? फर्स्ट पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पर क्या है, मार्केट का मोमेंटम क्या रह सकती है। तो देखिए, अगर कल के दिन निफ्टी गैप अप खुल जाती है तो उस कंडीशन में बहुत ही ज़्यादा चांसेस होगा फर्स्ट आवर, यानी कि फर्स्ट आवर के टाइम पर साइडवेज के अंदर फंस सकती है। ठीक है, ये पहला पॉइंट है साइडवेज में। नेक्स्ट आवर में आप लोगों को 12:15 से लेकर के 2:30 तक आप लोगों को साइडवेज देखने को मिल सकता है। ठीक, अब आप लोग कहोगे साइडवेज अगर देखने को मिल सकता है तो अब हम यहाँ पर पोजीशन कब बनाएंगे, तो उसके पीछे भी लॉजिक है। यहाँ पर कल के दिन जो हमारा सेटअप बनेगा वो बनेगा 2:35 से लेकर के 3:10 के बीच में। क्या? 2:35 से लेकर के 3:10 के बीच में। क्लियर? इस बीच में हमारा सेटअप बनते को देख सकता है। अब सेटअप किस साइड बनते को दिख सकता है, तो भाई साहब ये मार्केट के मोमेंटम के ऊपर है। अब अगर गैप अप खुलती है तो देखिए, गैप अप खुलेगी तो यहाँ पर क्या होगा, साइडवेज। अब मान के चलिए यहाँ पर गैप अप खुला तो साइडवेज हुआ, साइडवेज हुआ तो मार्केट क्या है, अप साइड में है, तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चांसेस होगा पी साइड के तरफ। किस साइड की तरफ? पी साइड की तरफ मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, पहला यहाँ पर रहेगा साइडवेज और उसके बाद पी साइड की तरफ मूवमेंट देखने को मिल सकता है। 2:35 से लेकर के हमारा जो कल ट्रेड सेटअप बनेगा 2:35 से लेकर के 3:10 के बीच में सेटअप बनेगा। इस बात का यहाँ पर ध्यान में रखना। तो कल के दिन ज़्यादा कॉल और पुट ना करें, नहीं तो यहाँ पर ज़्यादा लॉस हो सकता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मैं किसी को भी यहाँ पर रिकमेंड नहीं करता हूँ कि कॉल बाय करें, पुट बाय करें, क्योंकि कैपिटल भी आप लोगों का है और जिस ब्रोकर पे काम करते हो वो भी आप लोगों का ही है। तो आप लोग अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से काम करें। मैं किसी को ना तो रिकमेंड किया हूँ ना तो करूँगा। क्लियर? अब चलिए अपन लेवल के ऊपर बात कर लेते हैं। हमारे लिए लेवल कौन कौन से इम्पोर्टेंट रह सकती है कल के दिन ट्रेड करने के लिए। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करेंगे टाइम फ्रेम की, तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पर लगा दिया है। और यहाँ पर लेवल की अगर हम बात करेंगे तो हमारे लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लेवल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट लेवल, रजिस्टेंस की बात करेंगे तो भाई साहब हमारा रजिस्टेंस तो यही होगा, जो कि लेवल होगा 24,770 का। ठीक है, पहला। दूसरा जो रजिस्टेंस होगा हमारा यहाँ पर वो होगा 24,850 का। ठीक है, और फाइनल जो रजिस्टेंस होगा हमारा वो होगा 24,973 का। क्लियर? सपोर्ट की बात करेंगे तो 24,530। नेक्स्ट सपोर्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर 24,460। फाइनल सपोर्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारा ये होगा 24,376 का। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगी, देखिए, अगर निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है 24,770 के ऊपर, तो यहाँ पर हड़बड़ी नहीं करना है। मान लीजिए अगर आज के दिन इस लेवल को टच भी कर देती है, आज के दिन, क्योंकि मार्केट अभी रनिंग के अंदर है तो कुछ भी हो सकता है, अगर इस लेवल को टच भी कर देती है तो नेक्स्ट जो लेवल होगा हमारा वो होगा ये वाला लेवल। अब ये लेवल कौन सा है, तो 24,850 का। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लेवल है ऊपर की तरफ। ठीक, और नीचे की तरफ मोस्ट इम्पोर्टेंट लेवल है 24,530 और नेक्स्ट लेवल होगा 24,460। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है नीचे का। ठीक है, और हर्डल रेजिस्टेंस हमारा होगा 24,973 का। क्या रहेगा, 24,973 का। और हर्डल सपोर्ट जो हमारा होगा, मेजर सपोर्ट, वो होगा 24,376 का। क्लियर? देखिए, अगर
फ्लैट खुलती है, फ्लैट खुलने के बाद इस तरीके से कंसोलिडेट करती है, कंसोलिडेट करती है 1 घंटा 2 घंटा, यानी कि यहाँ पर सस्टेन कर जाती है इस तरीके से। तो हमें क्या करना है, तो भाई साहब यहाँ पर ये रेंज मार्क कर लेना है, कुछ भी नहीं करना है। रेंज मार्क करने के बाद जब भी रेंज को ब्रेक डाउन करेगी तो यहाँ पर एंट्री नहीं बनाना है, ब्रेक डाउन करेगी, रिट्रेस करेगी, अगेन नीचे की तरफ क्लोजिंग करेगी, पी बाय करके चलेंगे। क्या करके चलेंगे? पी। ठीक है। और टारगेट जो हमारा यहाँ पर रह सकता है, पहला हमारा यही वाला लेवल होगा, दूसरा हमारा ये वाला होगा, तीसरा हमारा ये वाला होगा। 24,531, 24,460, 24,376। क्लियर। अब मान लीजिए यहाँ पर खुलने के बाद इस तरीके से कंसोलिडेट करती है और ऊपर के तरफ ब्रेकआउट, अगेन रिट्रेसमेंट, अगेन क्लोजिंग ऊपर, तो हम यहाँ पर सी बाय करके चलेंगे। ठीक है। टारगेट पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है। अगर आज के दिन इस लेवल को टच कर देती है तो भी यहाँ पर अगर कंसोलिडेट करती है तो पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट ये। ठीक है। क्लियर। अब मान लीजिए गैप अप खुल जाती है इस लेवल के ऊपर, तो क्या करेंगे? गैप अप खुल जाती है और जिसकी चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, तो भैया यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर कंसोलिडेट करेगी, यहाँ पर ट्रैप किया जाएगा। कॉल पुट यहाँ पर ट्रैप हो रहे हैं। ट्रैप होने के बाद यहाँ पर हमें सेटअप देखना है 2:30 से लेकर के 3:10 के बीच में। क्या? 2:30 से लेकर के 3:10 के बीच में। ठीक है। जब यहाँ पर रेंज ब्रेक डाउन करेगी, हम यहाँ पर क्या करके चलेंगे? पी वाई करके चलेंगे। यही हमारा हीरो टू जीरो का सेटअप होगा, यही हमारा हीरो टू जीरो का सेटअप होगा। इस बात का ध्यान में रख लेना। क्लियर है। अब मान लीजिए भैया गैप डाउन खुल जाती है, 24,530 के नीचे खुल जाती है। अगर इस लेवल को आज के दिन टच भी कर देती है, ये लेवल आप लोग ये लेवल को मार्क करके रखना। देखिए ऊपर की तरफ 24,770 का लेवल टच कर दे आज के दिन, या फिर इस लेवल को टच कर दे, तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल रह जाएगा वो रह जाएगा ऊपर की तरफ 24,856 और नीचे की तरफ बात करेंगे तो 24,461 का। इस बात का ध्यान में रख लेना। इसके नीचे गैप डाउन खुल जाएगी। मान लीजिए अगर आज के दिन टच नहीं करती है इस लेवल को 24,531 का, तो यहाँ पर मान लीजिए गैप डाउन खुल जाती है और सेम कंडीशन इस लेवल के नीचे भी होगा, तो यहाँ पर कंसोलिडेट करेगी, या फिर यहाँ पर टाइम फ्रेम 15 मिनट का रखना। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर एक बुलिश कैंडल बनाएगी, हाई को मार्क कर लेंगे, और उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी। क्या करके चलेंगे? सी बाय करके चलेंगे। टारगेट 50 पॉइंट का रखेंगे और उसके बाद यहाँ पर साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है। क्लियर। अगर ऊपर के तरफ खुल जाती है, इस लेवल को अगर आज के दिन टच कर देती है, तो हमारा ये लेवल रह जाएगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है। अगर आज के दिन इस लेवल को टच नहीं करती है, मैं इतना डीपली समझा देता हूँ अगर कोई समझना नहीं चाहता है, तो यहाँ पर इस तरीके से कंसोलिडेट करेगी। कंसोलिडेट करने के बाद नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करेगी, पी वाई करके चलेंगे, या फिर गैप अप खुलने के बाद यहाँ पर पहला 15 मिनट का कैंडल निगेटिव बना देती है, लो को मार्क कर लेंगे, और उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, पी वाई करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर 50 पॉइंट का सेफ रह सकता है। क्लियर। और जीरो टू हीरो का जो सेटअप है वो बहुत ही ज़्यादा चांसेस होगा कल के दिन पी साइड की तरफ देखने को मिल सकता है, वो भी 2:30 से लेकर के 3:10 के बीच में। इससे पहले तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। क्लियर। तो चलिए बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है। बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम बात करेंगे तो हमारा लेवल 54,245 का होगा सपोर्ट। ठीक है। इससे पहले कोई सपोर्ट नहीं। ठीक। उससे नीचे तो मिल जाएगा यहाँ पर 53,900 का। क्लियर। ऊपर के तरफ तो भैया अभी मार्केट रनिंग के अंदर है, तो हमारे लिए 54,963 का लेवल है ऊपर की तरफ। और इससे ऊपर की बात करेंगे तो हमारे लिए ये होगा, ये वाला लेवल होगा, अगला लेवल होगा ये 55,138 का। ठीक है। गैप अप खुल जाएगी। गैप अप खुलने के बाद यहाँ पर कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगी। कंसोलिडेट करने के बाद तो यहाँ पर सी वाई करके चलेंगे कम क्वांटिटी के साथ। टारगेट 100 से 200 पॉइंट तक का रखेंगे। गैप अप खुलने के बाद पहला 5 मिनट का कैंडल अगर पॉजिटिव बनाएगी, हाई को मार्क कर लेंगे, उसका जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, सी बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 पॉइंट का ही रखेंगे। ठीक है। अगर गैप अप खुलने के बाद पहला 5 मिनट का कैंडल निगेटिव बनाएगी, लो मार्क कर लेंगे, अगेन लो के नीचे कैंडल क्लोज करेगी, पी वाई करके चलेंगे।
सेफ रह सकता है। ठीक है, फ्लैट खुलने के बाद पहला 5 मिनट का कैंडल अगर बुलिश बनेगी हाई मार्क करेंगे, निगेटिव बनेगी लो मार्क करेंगे। मान लीजिए अगर पॉजिटिव बना दिया, हाई मार्क कर लिया, अगेन ऊपर क्लोजिंग करेगी तो क्या करके चलेंगे, सी बाय करके चलेंगे। अगर निगेटिव बनाएगी, लो के नीचे क्लोजिंग करेगी, पी बाय करके चलेंगे। दोनों ही कंडीशन में यहाँ पर स्कैल्पिंग करेंगे। यहाँ पर 60 to 100 पॉइंट का टारगेट रख करके चल सकते हैं स्कैल्पिंग। ठीक है, मान लीजिए गैप डाउन खुल जाती है इस लेवल के नीचे, अगर आज के दिन इस लेवल को टच कर देती है तो हमारे लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट होगा 53,893 का, यानी कि 900 का, 53,900 का लेवल होगा। ठीक है, अगर इस लेवल के नीचे खुले या फिर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है, अगर आज के दिन इस लेवल को टच कर देगी तो ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, गैप डाउन खुलने के बाद पहला 5 मिनट का कैंडल बुलिश बनाएगी, हाई मार्क कर लेंगे, अगेन हाई के ऊपर कैंडल जब भी क्लोज करेगी सी वाई करके चलेंगे, पी के बारे में सोचेंगे नहीं। अगेन दोबारा से अगर क्लोजिंग करेगी तो हम यहाँ पर पी वाई करके चलेंगे, जो कि सेफ रह सकता है। क्लियर? तो आशा करता हूँ आप लोगों को निफ्टी और बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन परफेक्ट तरीके से समझ में आ चुकी होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।